9th में मेरे से ज़्यादा नंबर भी काफ़ी बच्चों के थे। रात को जब फुल साइलेंट होता था हर तरफ, फिर उस टाइम पढ़ लेती थी। समझकर फिर रट्टा लगाएँ। सीएम पंजाब की तरफ से 20,000 मिला है और एक लैपटॉप मिला है। उमना सलाहुद्दीन ने मैट्रिक रिजल्ट साइंस ग्रुप में 1200 में से 1191 नंबर लेकर फैसलाबाद बोर्ड में पहली पोजीशन हासिल कर ली। पोजीशंस अनाउंस होती हैं तो आपको किस तरह से पता चलता है? खुद पता चलता है या कोई बताता है कि आपकी जो है वो फैसलाबाद बोर्ड में पहली पोजीशन आई है? वेबसाइट्स होती हैं काफ़ी ज़्यादा, वहाँ पर आप चेक कर सकते हैं, लेकिन उस टाइम मैं अकेडमी में थी तो मेरे पास नेट नहीं था। फिर मेरे फादर से मुझे पता चला था कि मेरी अल्हम्दुलिल्लाह फ़र्स्ट पोजीशन आई है। उस टाइम मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी, मैं किसी से कुछ भी नहीं बोल रही थी, मैं कॉन्स्टेंटली ज़मीन को देख रही थी कि क्या हो रहा है। और उस टाइम मुझे यकीन भी नहीं आ रहा था कि मेरी बाबा से बात हुई और उन्होंने ये बात कही है। उसके बाद सर आए, उन्होंने मुझे बताया, क्लैपिंग हुई सबसे, फिर मुझे यकीन आ गया और बहुत खुश हुई मैं उस टाइम। तो इस मौका पर जो आपके टीचर्स थे उनका क्या रद्द-ए-अमल था? टीचर्स सब बहुत अच्छे थे, उनसे मैं मिली, सब बहुत अच्छी तरह मिले। बायो के सर से मुझे अवार्ड भी मिला और बाकी सब टीचर्स ने बहुत अच्छी तरह बात की और आइंदा भी इंशाल्लाह उनसे बहुत अच्छी तरह बात होती रहेगी। शेड्यूल क्या होता था पढ़ाई का? स्कूल जाना, फिर एकेडमी, और घर में कितना वक्त देती थी पढ़ाई को? जी, हमारा एक मुहावरा है कि 2 कश्तियों के सवार कभी भी मंज़िल पर नहीं पहुँचते, तो या तो आप लोग स्कूल चूज़ करें या एकेडमी चूज़ करें। कोई एक चीज़ पे आप फुल फ़ोकस से लग जाएँ। तो किसी एक चीज़ को चूज़ करेंगे तो इंशाल्लाह सब बेहतर होगा। जब आप 2 चीज़ों को एक साथ टैकल कर रहे हो तो टाइम भी इतना नहीं होता। हर तरफ से आपको दोनों तरफ से होमवर्क्स मिलते हैं और आप उनको भी सही तरह नहीं टैकल कर पाते हो और आप ब्रेकडाउन हो जाता है आपका और आप नहीं देख पाते चीज़ों को सही तरह। तो आप एकेडमी में भी जाती रहीं? जी, एकेडमी ही जाती रही। स्कूल नहीं गई? पहले मैं स्कूल जाती थी। स्कूल में टीचर्स ने बहुत अच्छी बेस बनाई हुई थी। उन्होंने सारा लर्निंग का कॉन्सेप्ट सब कुछ उन्होंने ही दिया था। एकेडमी वालों ने पॉलिश किया बाकी, लेकिन बेस स्कूल वालों की थी और आगे एकेडमी वालों, उन दोनों के कोलैबोरेशन की वजह से आज मैं यहाँ पर हूँ। उन दोनों के बगैर तो मैं पॉसिबल नहीं था, मेरा नहीं ख्याल। तो शेड्यूल क्या होता था घर में? कब-कब पढ़ती थी? सोने का टाइम कितना सोने को या खेलने को या इस तरह के जो एक्टिविटीज़ होती थी, उनको कितना टाइम देती थी और पढ़ाई को कितना टाइम देती थी आप? स्केड्यूल तो एज़ सच नहीं था, फिक्स नहीं था। जब टेस्ट होता था तो ज़्यादा टाइम लगाना पड़ता था और जब टेस्ट नहीं होता था तो फिर फुल चिल, भाइयों को छेड़ लिया, शरारतें कर लीं। पेरेंट्स दोनों काम पे जाते थे सुबह टाइम, तो सुबह टाइम मैं अकेली होती थी घर पे, तो उस टाइम पढ़ती थी क्योंकि उस टाइम फ़ोकस ज़्यादा बन जाता था। या फिर रात को जब फुल साइलेंट होता था हर तरफ, तो फिर उस टाइम पढ़ लेती थी ताकि फ़ोकस बन सके और फिर ज़्यादा सिलेबस थोड़े टाइम हो जाता है और बाकी टाइम आप एंजॉय कर सकते हो। इतने नंबर लेने के लिए क्या करना पड़ता है? दुआएँ करनी पड़ती हैं और मेहनत करनी पड़ती है। बहुत सारे लोग दुआएँ भी करते हैं, मेहनत भी करते हैं, लेकिन वो इतना अच्छा परफ़ॉर्म नहीं कर पाते। वो फिर अपने अंदर की टॉक्सिसिटी को ख़त्म करें, जो दूसरों से जेलस होते हैं उसको कम कर दें। 9th में मेरे से ज़्यादा नंबर भी काफ़ी बच्चों के थे, तो उनसे जेलस नहीं होना, उनसे इंस्पिरेशन लेनी है कि वो क्या-क्या कर रहे थे। ऑफ़ कोर्स आपसे ज़्यादा उनमें से कोई चीज़ थी जो वो आगे थे आपसे, तो उनसे वो चीज़ आप इंस्पायर करें, अपने अंदर डालें और इंशाल्लाह आप नेक्स्ट टॉपर बन सकते हैं। कभी पेरेंट्स से पढ़ाई के हवाले से भी डाँट पड़ी थी कि आपने ये कोई रिज़ल्ट में अच्छे मार्क्स ना आए हों, तो रिज़ल्ट्स में कैसे मार्क्स आते थे आपके एकेडमी के रिज़ल्ट्स में? वो इंडिविजुअल टेस्ट होते थे, सिटी 1 सिटी 2 चैप्टर्स के होते थे और वो मैं घर आके नहीं बताती होती थी। और पीटीएम पे जब जाते थे तो मम्मा कहती थी थोड़ा-सा, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं कहती थी। फैमिली की तरफ से बिल्कुल भी प्रेशर नहीं था। किस चीज़ से नवाजा गया इस कामयाबी का मौका पर? कौन-कौन से प्राइज़ मिले आपको? सीएम पंजाब की तरफ से 20,000 मिला है और एक लैपटॉप मिला है और इंशाल्लाह और भी चीज़ें इंशाल्लाह सीएम पंजाब देंगी। पेरेंट्स ने अभी तक क्या गिफ्ट किया है? अभी लेना है उनसे, अभी तक तो टाइम ही नहीं मिल पाया। फैमिली, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स सब आते रहे, तो अभी फैमिली को टाइम अच्छी तरह दे ही नहीं पाए। तो आपके 9 नंबर कट गए पूरे, तो आपने भी इसके ऊपर लड़कियाँ रो भी पड़ती हैं इतने से, आपने भी रोया कि ये नंबर मेरे 9 क्यों कट गए? नहीं, बिल्कुल भी नहीं रोई है। जो लड़कियाँ रोती हैं, हो सकता है उन्होंने ज़्यादा मेहनत की और उनको उसका सिला अभी ना मिला हो, बाद में तो मिलना ही मिलना है, अभी ना मिला हो तो उस वजह से शायद उनको रोना आ गया हो, शायद उन्होंने अपने पेरेंट्स के चेहरे पर स्माइल देखनी हो और उससे वो रह गए हो, तो कोई ना कोई फैक्टर तो होगा ना उसके पीछे। तो मुझे बताएं कि आपने जो स्टूडेंट्स हैं उनको आप क्या पैगाम देना चाहेंगी कि उनको किस तरह से अपने आप को पॉलिश करना चाहिए? जिस तरह पाकिस्तान है उसका एजुकेशन सिस्टम थोड़ा सा वीक है, तो उसमें रट्टा सिस्टम तो ज़रूरत बन चुकी हुई है। इसको एक लिमिट तक रखें, ये नहीं कि आपने रट्टा लगाना है, कुछ समझना ही नहीं है, समझ कर फिर रट्टा लगाएं ताकि थोड़ा फ़ायदा भी हो सके। जब इससे हमें पता लगा इसकी बेटी की पोजीशन का तो हम सब फैमिली मेम्बर जो है बहुत खुश हैं और अल्लाह का बहुत शुक्र अदा कर रहे हैं कि अल्लाह मियां ने ये हमें कामयाबी दी और बेटी के ऊपर हमें फ़ख्र है कि बेटी ने इतनी मेहनत की और ये पोजीशन हासिल की। तो हमारे सारे जो आप कह लेंगे इसके मामू हैं, चाचू हैं, इसके दादा हैं, सब जो है वो बहुत खुश हैं और उन्होंने उनकी बहुत दुआएँ हैं, उनकी दुआओं की वजह से ही हमने ये पोजीशन हासिल की है।
तो ओवरऑल जो है हमारे जो नेबर्स हैं वो भी, जिनको पता लगता है वो आ रहे हैं मार्क देने के लिए, बहुत खुश हैं। और बाद नेबर जो हैं ऐसे हैं उनको जिनको जिनको पता नहीं होता, उनको टीवी से पता लगता है, तो वो उनके लिए अनएक्सपेक्टेड होता है, तो वो बड़े हैरान होते हैं और आके फिर हमारे साथ शेयर करते हैं। मुझे बताइएगा कि आपको ये खुशी की खबर कैसे मिलती है? मैं अपने ऑफिस में था, तो बोर्ड फैसलाबाद बोर्ड से जो उनके कंट्रोलर ने शायद मुझे फ़ोन किया, उन्होंने इस तरह बताया कि जी मैं कंट्रोलर से बोल रहा हूँ फैसलाबाद बोर्ड से। तो मेरा नाम उन्होंने पूछा कि आपका नाम है, फिर उन्होंने पूछा कि आपकी बेटी का नाम क्या है, मैंने बताया ये। फिर उन्होंने पूछा आपकी बेटी का रोल नंबर ये था, मुझे कंफर्म करें, मैंने कहा जी यही रोल नंबर था। फिर उन्होंने बताया कि जी आपकी बेटी की पोजीशन है, तो आप आज आप 8 बजे जो तकरीब है उसमें आप इनवाइटेड हैं, तो आप पेरेंट्स जो है साथ तकरीब में उसको लेके आइएगा। तो मैंने उनसे पूछा कि कौन सी पोजीशन है, तो उन्होंने कहा जी वो आप आएँगे तो आपको पता लगेगा। तो वो थोड़ा, लेकिन बाद में वो जब अनाउंस हो गया था तो फिर वो लिस्ट आ गई थी, तो उसमें पता लग गया था कि पहली पोजीशन है। बेटी को कैसे मोटिवेट करते रहे हैं इस पूरे 2 सालों में, और उनका जो आज जितना अच्छा परफॉर्म किया है? हम थोड़ा फ्रेंडली माहौल में बच्चों को यानी कि करते हैं, ग्रो अप कर रहे हैं। और शुरू से ही यानी जो छोटी क्लासेस में जब ये थी उस वक्त भी इसकी अपने स्कूल में पोजीशन आती थी, तो ये शुरू से अच्छा पढ़ने वाली थी। तो अब ये था कि 9th में इसके बहुत अच्छे नंबर आए, तो उससे फिर हमें थोड़ी मोटिवेशन मिली कि भी अगर हम थोड़ी सी मज़ीद मेहनत करें तो ये हम इसको बोर्ड में पोजीशन की तरफ जा सकते हैं। तो इसको भी फिर इस चीज़ का रियलाइजेशन थी, हमें भी थी, हमने भी थोड़ा इसको मोटिवेट किया कि भाई देखें आपने बहुत अच्छा काम किया 9th में, 10th में आप थोड़ी सी अगर आप मज़ीद कर लें तो अल्लाह करेगा कि ये बहुत अचीवमेंट हो सकती है, हमारा मेडल बन सकता है, पोजीशन आ सकती है।